बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो समझ जाए कि आपको एमएस ऑफिस सीखना है। दोस्तों, एमएस ऑफिस में जो पहला टाइप है वो है एमएस वर्ड का। इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड सिखाएंगे। दोस्तों, पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका आपको बताएंगे। एमएस वर्ड को हम 3 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, उसके बाद जो नीचे वर्ड का ऑप्शन है इस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ये जो 2 सर्च बॉक्स आपको दिए हैं, इसमें जो नीचे वाला सर्च बॉक्स है शॉर्ट की वाला जो नॉन लिखा है इसमें क्लिक करें। यहाँ सिंपल W टाइप करें, ऑल कंट्रोल प्लस W ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें, कंटिन्यू करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें। दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्ट की बन जाएगा। आप ऑल कंट्रोल को प्रेस करके रखें और W को प्रेस करें। तो दोस्तों, आपके सामने आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये था पहला तरीका। आप बताएंगे दूसरा तरीका। दोस्तों, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद जो नीचे सर्च बॉक्स है इसमें टाइप करें WORD। जैसे ही आप WORD को टाइप करेंगे तो ऊपर वर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब तीसरा तरीका आपको बताएंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, नीचे जो वर्ड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। दोस्तों, ये 3 तरीके थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के। अब जब पहले बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहला वाला है वो है फाइल। दोस्तों, फाइल पर क्लिक करें। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा लिस्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो ये ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव से एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इससे क्या होता है ये आपको बताएंगे और ये कैसे होता है ये बाद में आपको बताएंगे। पहले ये आपको बताएंगे कि इससे क्या होता है। दोस्तों, इसमें जो पहला न्यू का ऑप्शन है इससे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। दूसरी नंबर जो ओपन का ऑप्शन है, यहाँ से इससे हम वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं जो हमने पहले सेव किया हुआ हो। और जो सेव का ऑप्शन है इससे हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेव एज का जो ऑप्शन है इससे हम एक डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ नामों पर, एक से ज़्यादा नामों पर सेव कर सकते हैं। और नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन है, जो दोस्तों इससे हम अपना डॉक्यूमेंट्स में जो काम किया हुआ है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये बाद में आपको पूरा सेटिंग इसका बताएंगे। नीचे जो शेयर का ऑप्शन है दोस्तों, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल वगैरह पर शेयर कर सकते हैं। नीचे जो एक्सपोर्ट का बटन है दोस्तों, ये 2010, 2013 एंड 2016 में ये ऑप्शन नया है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आप डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैसे होता है कि PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं और फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट्स को हम PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं और क्रिएट PDF पर क्लिक करें, यहाँ सेव करें। फॉर एग्जांपल इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ और यहाँ से जो आप जिस नाम से चाहें वो यहाँ टाइप करें, सेव कर सकते हैं। और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ABC के नाम से इस फाइल को सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर और पब्लिश करें। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये PDF में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। ये है वही फाइल ABC का जो डॉक्यूमेंट्स हमने PDF में कन्वर्ट किया है। इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो हमने PDF में कन्वर्ट किया था। ये देखिए, ये PDF में कन्वर्ट हो गया।
अब दोबारा MS वर्ड में जाते हैं और यहाँ जो दूसरा होम टैब है दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट का, यहाँ कट और कॉपी ये हाइट है। इस अगर हम टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। दोस्तों पहले जो कट का ऑप्शन है, इससे हम ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ये टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ से दूसरी जगह हम पेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+X। नीचे जो कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इससे हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। यह भी होगा और वहाँ किसी दूसरी जगह भी हम उसको कॉपी ले सकते हैं यहाँ से। और जो साइड में पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ इस पर जब हम क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पेस्ट हो जाएगा। और इस पेस्ट का जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+V और कॉपी का जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+C। नीचे जो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है, इससे क्या होगा दोस्तों ये आपको बताएंगे। पहले इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं और एक ऐसा आइकन बन जाएगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो ये टेक्स्ट है, इसको हम ये स्टाइल देना चाहते हैं तो ये देखो, ये जो हमने इसको कलर दिया था, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया था, ये पूरा की पूरा जो सेटिंग हमने किया था वो इसका जो नीचे टेक्स्ट था उसका हो गया। दोस्तों इससे ये होता है। अब Ctrl+Z से हम अंडू करते हैं और इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन दोस्तों, इससे हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है वो आप अपने टेक्स्ट को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों हम टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जितना मर्ज़ी उतना आप इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो, यानी छोटा बड़ा उसका साइज़ कर सकते हो। और जो साइड में ऑप्शन है, यहाँ से हम शॉर्टली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी साइज़ को, और यहाँ से हम इसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साइड में जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन दी हुई है, अगर हम ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है ये हमें चाहिए पूरा की पूरा स्मॉल लेटर में, तो हम लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा की पूरा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर पूरा की पूरा कैपिटल लेटर में हमें चाहिए तो हम अपर केस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये पूरा की पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों कैपिटलाइज, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो वर्ड्स का पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे कि ये P कैपिटल लेटर, बाकी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर, W कैपिटल, बाकी ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे जो आपकी जो वर्ड्स है वो उसकी जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होगा, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि ये P स्मॉल लेटर में, बाकी जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। दोस्तों इसके साइड में ये जो ऑप्शन है, इससे क्या होगा, इससे ये हमने इसकी साइज़ को डिक्रीज़ किया है, इसको कलर दिया है, इस पर फॉन्ट अप्लाई किया है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा की पूरा जो कलर दिया है हमने, जो फॉर्मेटिंग किया है, जो साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया हुआ है, ये सब के सब ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये देखें सब के सब ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम दोबारा अंडू करते हैं और इसकी नीचे जो B का ऑप्शन है दोस्तों, इससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं।
हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बी पर क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा, और क्लिक हटाते हैं तो ये फिर अनबोल्ड हो जाएगा। इसका जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल बी से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है ये इटैलिक का ऑप्शन, यहाँ से हम जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक मोड में ले जा सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये तो इटैलिक में हो जाएगा, और क्लिक हटाते हैं तो ये अन इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद जो यू का ऑप्शन है दोस्तों, इससे हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, और इसके साइड में जो छोटा सा आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के लाइन जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। दोस्तों इसके साइड में जो ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हम करेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं और यहाँ कोई मिस्टेक वगैरह हो तो हम उसके ऊपर लाइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मिस्टेक है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनके ऊपर लाइन आ जाएगा, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों, ये दो ऑप्शन ये मैथ्स के पेपर में हम इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे के फार्मूलों में भी इस्तेमाल करते हैं, HTO का फार्मूला वगैरह वगैरह। इससे एक कैसे इस्तेमाल होता है, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 2 टाइप करता हूँ, थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज करता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं इस 2 लिखता हूँ तो ये नीचे तो ये पावर में आ जाएगा, और इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे 2 लिखा हुआ आएगा। ये HTO फार्मूला में या मैथ्स के पेपर बनाते वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इसके बाद जो ऑप्शन है ये वाला, इससे आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। यहाँ से आप स्टाइल को मुख्तलिफ किस्म बहुत से स्टाइल हैं, यहाँ से आप इसको जो भी पसंद हो यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन है ये वाला, इससे हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड को हम रेड कलर देते हैं तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। और इसके साइड में जो दूसरा ऑप्शन है, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ और इसको येलो कलर या जो भी आपको पसंद है वो कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन से यहाँ से आप सेंटेंस के शुरुआत में बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी बुलेट पसंद हो तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ हम कुछ लिखते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन के लिए ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में। और यहाँ बहुत सारे बुलेट्स हैं, आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप 1 2 3 और ब्रैकेट वाले 1 2 3 ABC, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो ऑप्शन है ये भी वही वैसा ही है, यहाँ से आप भी आपको जो भी पसंद है वो लगा सकते हैं। उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक हटा दें, और ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, इससे ये होगा कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला सेंटेंस का जो लेफ़्ट साइड है ये सेम टू सेम आ जाएगा, और जो राइट साइड है ये छोटा बड़ा सेंटेंस आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, इससे क्या होगा दोस्तों, ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों छोटे बड़े सेंटेंस आ जाएगा। जैसे कि ये राइट साइड देखें और लेफ़्ट साइड देखें, ये इससे ऐसे आएगा इस ऑप्शन से। और ये जो दूसरा ऑप्शन है, इससे राइट साइड में जो सेंटेंस के साइड है वो सेम टू सेम आ जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड है इसमें छोटे बड़े लाइन सेंटेंस आ जाएंगे।
اور اس کے بعد جو آخری والی آپشن ہے، اس سے کیا ہوگا دوستو، اس سے لیفٹ اور رائٹ سائڈ دونوں سائڈ ایک جیسے آ جائیں گے. دیکھو ادھر بھی بالکل سیم ٹو سیم اور ادھر بھی سیم ٹو سیم ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپشن ہے دوستو، یہاں سے ہم مارجن کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں، کلوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں مارجن انکریز ہو گیا، اور یہاں سے ہم دوبارہ ڈیکریز کر سکتے ہیں اور کلوز کر سکتے ہیں. یہ دو آپشن ہے، اسے ہم مارجن کو کلوز یا ڈیکریز انکریز کر سکتے ہیں. اور اس کی نیچے جو آپشن ہے، یہاں سے ہم جو سینٹینس کے درمیان میں جو سپیس ہے یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. آخری والے جو ریموو سپیس آفٹر پیراگراف، یہ جو یہاں سے ہم بالکل اس کی پیراگراف کی سینٹینس کے درمیان جو سپیس ہے وہ بھی ختم کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم کلک کریں گے تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا. دوستو اس کے بعد یہ جو آپشن ہے، یہاں سے ہم پورے پیراگراف کے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. جو بھی کلر آپ کو پسند ہو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اوپر جو آپشن ہے، یہ پہلا والا جو آپشن ہے، یہ سے اگر اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ لیفٹ سائڈ سے ہم ریڈنگ کر سکتے ہیں. اور یہ جو رائٹ سائڈ والا آپشن ہے، یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ سے ہم اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں. یہ رائٹ سائڈ سے اس سینٹینس کو سیم ٹو سیم کر سکتے ہیں. یہ دو آپشن اس لیے. اور اس کی نیچے جو آپشن ہے دوستو، یہاں سے ہم پیراگراف کو بارڈر لگاتے ہیں. باٹم یعنی نیچے ہم بارڈر اس کو دیتے ہیں، تو یہاں سے ٹاپ اور لیفٹ رائٹ جس سائڈ سے بھی آپ بارڈر دینا چاہتے ہو تو آپ دے سکتے ہیں. اور یہاں سے آل بارڈر جتنا ہی پیراگراف آپ نے سیلیکٹ کیے ہوئے اس کو آل بارڈر پر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم پورے پیراگراف کو بارڈر دے سکتے ہیں. اگر ریموو کرنا چاہتے ہو تو نو بارڈر پر کلک کریں، یہ ریموو ہو جائے گا. دوستو اس کے بعد یہ جو آپشن ہے، یہ آپشن A to Z کا ہے. یہ آپ کو جو سلیکشن ہوا ہے، یا یہ الفابیٹیکل یا نومیریکل سے آئے گا. تقریباً پہلے جو سینٹینس ہیں اس میں ABCD، پہلا سینٹینس میں A اور دوسرا میں BCD، اس طرح کے ایسے آ جائے گا. جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو اوکے کریں گے تو یہ پہلا دوسرا اور اس طرح آ جائے گا پورا سینٹینس. اس کے بعد یہ جو آپشن ہے دوستو، یہ فل سٹاپ کی طرح جو پیراگراف کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس پر اگر ہم کلک کریں گے تو پیراگراف جہاں بھی کمپلیٹ ہو گئے وہاں یہ آپشن آ جائے گا. اتنا استعمال نہیں ہے اس کا دوستو. اس کے بعد یہ جو سٹائل دی ہوئی ہے یہ ہے ہیڈ لائن کا، اور یہاں سے ہم ہیڈ لائن کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں. اور جو آپ کو پسند ہے وہ یہاں سے آپ بھی دے سکتے ہیں. جو کلر پسند ہے، جو فارمیٹ آپ کو، جو فونٹ پسند ہے، وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. دوستو اس کے بعد جو آپشن ہے فائنڈ کا، یہاں سے ہم اس پیراگراف میں ورڈ کو تلاش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں ہم یہ پوری پیراگراف میں جتنی یو ہیں اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں تو فائنڈ پر کلک کریں گے. یہاں جو باکس آپ کو اوپن ہو جائے گا اس میں ہم یو کو ٹائپ کرتے ہیں. یہاں جتنی بھی یو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو جائے گا. ہم کو بتائے گا کہ یہ یہاں یو ہے، یہ تقریباً جتنی بھی یو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے. اور اس طرح اس سے ہم ورڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپشن ہے اس سے ہم ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک ورڈ کو ریپلیس کریں گے. فار ایگزامپل ہم اس یو کو ریپلیس کریں گے. یہاں ایک یو ہے، اس کو ہم تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور بولڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں کہ اس طرح یہ ریپلیس ہو جائے گا. دوستو یہ یو جو ہے نا، یہ ہم ریپلیس کریں گے. اس کو یہاں سے ریپلیس اور یو کو ریپلیس کریں گے. اس کو ویسے ہی چھوڑنا ہے. یہاں جس ورڈ میں آپ ریپلیس کریں گے وہ ٹائپ کریں. فار ایگزامپل میں بک کے ورڈز کو یو کو
हम बुक्स वर्ड पर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ बुक टाइप करेंगे और रिप्लेस आर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ जितनी भी यू है वो बुक में रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ यू था वो बुक, उससे बुक बन गया और ये जितने भी यू है वो सब के सब बुक में रिप्लेस हो गए। दोस्तों उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है सेलेक्ट ऑप्शन। ये मैं यहाँ नीचे कुछ शेप्स इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इंसर्ट किया और इसके बाद दूसरा ये वाला हमने इंसर्ट किया। ये शेप हमने इंसर्ट किया और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर दूँ। ये 3-4 शेप हमने इंसर्ट किए। दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऐसा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ये पूरा 3 की 3 सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के बाद इसको और इसको, ये पूरा की पूरा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।